सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 227 रुपए 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर आपके सामने Q2 का रिएक्शन है। सवेरे सवेरे अच्छा यहाँ पर ओपनिंग हुआ था 238 के आसपास हम थे एंड यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम आप देखिए किस तरीके से लास्ट मूवमेंट पर यहाँ पर ना सेलिंग ज्यादा बढ़ी, जबकि मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी, उसके बाद भी यहाँ पर गिरावट आई है। तो एक बहुत अच्छी खबर आई है, यहाँ पर दीपम की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है इरेडा को एक नई सब्सिडरी डालने के लिए। अब ये सब्सिडरी का काम क्या होगा, जो पीएम सूर्य घर यहाँ पर सौर्य घर यहाँ पर जो योजना है रूफ टॉप सोलर का, उसके तहत यहाँ पर आपके सामने रिटेल को लोन दिया जाएगा। ये काम ये सब्सिडरी करने वाली है एंड ये इमर्जिंग सेक्टर्स में भी यहाँ पर जो है ना आगे बढ़ेगी, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज, जो कि यहाँ पर बताया गया है ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मतलब यहाँ पर जो है ना पूरा एक पैक आपके सामने देखने को मिलेगा इस सब्सिडरी की तरफ से। फिर चाहे वो आपका सोलर का हो या वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें आती हैं उसमें आपको जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा रिटेल को। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें कितना ग्रोथ है वो आने वाला टाइम बताएगा, ठीक है ना। ये जो ग्रोथ आएगी सब्सिडी से वो आने वाला टाइम बताएगा। ग्रोथ है, लोन की बहुत जरूरत है एंड रिटेल में लोन अगर आप देखेंगे तो नीड है और वो कम से कम आप देखिएगा 30-40 साल हो जाएंगे, इन लोन्स में गिरावट नहीं आने वाली, बहुत लंबा टाइम यहाँ पर जो है ना ये खींचेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो जो Q2 में आया हमारे रिजल्ट आए उसमें ग्रोथ कैसी है, जो कि मैं आपके सामने कहा था। कल के दिन क्या हुआ, एक खराब खबर थी हमारे सामने पूरे देश के लिए एंड उस वजह से कल तो यहाँ पर छुट्टी रखना बनता था, तो वो तो यहाँ पर काम करने का नाम मन था एंड किया भी नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर ना कल तो रिजल्ट हम अपडेट नहीं दे पाए। बट आज की डेट में हम देखेंगे कि Q2 में कितना ग्रोथ यहाँ पर आया, क्या ये इनफ है, ये यहाँ पर जो हमारे सामने टूटा डला है ये स्टॉक वो और टूटने वाला है या फिर तेजी से चढ़ने वाला है। तो अब बात करते हैं भैया, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर अपडेट हो गया है। कल हमारे सामने जो है यहाँ पर Q2 से पहले जो ईपीएस था वो था 5.18 का एंड आज की डेट में 5.37 का देखने को मिला है। आप देखेंगे मोस्टली जो जंप हमें देखने को मिला है 3 से 4% का अर्निंग पर शेयर में जंप है। ईपीएस में जंप देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस में इतना ही जंप है, जो कि इनफ नहीं है। पी रेशियो 43.32 पर आ चुका है। इंडस्ट्री हमारे सामने जो है वो देखने को मिल रहा है 26.04 पर। अब ये इनफ इसीलिए नहीं है क्योंकि अपने को जो पी रेशियो चाहिए था वो डाउन चाहिए था, जो कि नहीं है। बुक वैल्यू यहाँ पर जो है आपके सामने 34.74 पहुंच चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.70 टाइम पर, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तब भी ये बहुत हायर साइड काम कर रहा है एंड पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तब भी ये हायर साइड वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर जो सब्सिडरी की जो न्यूज है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पर जो महंगापन है वो करेक्ट ना हो पाए। करेक्ट होने पर आया तो हो सकता है एंड ना ये मार्केट में एक रूल है कि आप चलो तेज चलो, उसके बाद टिकना होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो टिकाऊ एक चीज चाहिए होती है उसके लिए चाहिए होते हैं क्वार्टरली नंबर्स। अब ये ना आपके सामने ज्यादा हो चुका है, अपने सामने बहुत ज्यादा हो चुका है। आपके और हमारे सामने Q2 के नंबर आए, 387.75 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 383.69 करोड़ का ही प्रॉफिट था। ये आपके सामने बात है। 337.38, 335.54 इन लाइन यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, बिल्कुल सपाट है। ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कितना ही ग्रोथ यहाँ पर आई है, मुश्किल से 1% के आसपास की ग्रोथ होगी, इससे ज्यादा की नहीं, ठीक है। अगर आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर, अब जो अर्निंग पर शेयर बनता है ना बॉस, वो आपका हर क्वार्टर को जोड़कर बनता है, ठीक है ना। नया क्वार्टर आएगा तो एक क्वार्टर उसमें से हट जाएगा, 4 क्वार्टर लिए जाते हैं ईपीएस में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूं ना कि जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही स्लो ग्रोथ है, साफ साफ समझ में आ रहा है। ये 4 क्वार्टर हो चुके हैं। अब आपके सामने असेट्स में कितनी तेजी से ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पर ना आपके सामने Q1 का यहाँ पर जो नंबर है वो गायब है, बट मार्च का नंबर है आपके सामने। अगर आप मार्च से कंपेयर करेंगे ना तो 6.5% की ग्रोथ है, जो कि हाईएस्ट पर चल रहा है अभी। यहाँ पर जो आपके सामने जो रिजल्ट आया Q2 का उसके हिसाब से 68,446.57 करोड़ के असेट्स पहुंच चुके हैं, यानी कि Q1 में इससे थोड़े से कम रहे हैं। तो Q1 के कंपैरिजन कितना ग्रोथ है ये तो अभी अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, वो मिसिंग है। बट जो आपके 4 के नंबर थे मार्च वाले, उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 6.5% की ग्रोथ है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ना आपके सामने
जो असेट्स यहाँ पर निकल कर आए, नंबर निकल के आए, उससे कम ही होगा Q1 का नंबर। एंड यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, मैं दिखा भी चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं दोबारा बता दूं आपके सामने। यहाँ पर जो ना FIs कम पड़े हैं भैया, 2.70% से घटकर 2.02 पहुंच चुके हैं, जो कि लगातार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे थे, घटते थे। इसके अंदर ना यही माहौल है, एल्डा के अंदर अभी यही माहौल है, गिरते हैं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं गिरते हैं, तो ये सब चलता है। DIS के नाम पर कुछ नहीं है, कहने की बात है। जो पहले था वो कमा कमा कर बेच बेच कर निकल गए, ये फैक्ट है, रियलिटी है। इस बात से आप भी दूर नहीं है, मैं ऑलरेडी सारी चीजें कवर करता रहता हूँ, कवर कर चुका हूँ, तो ये बात है, सब बेच बाच कर निकल चुके हैं हायर साइड। तो बॉस भले ही ये स्टॉक ना हायर साइड बना रहे, बट यहाँ पर ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं, ये एक रियलिटी। अब जो नई सब्सिडरी आई है उससे क्या होगा, उससे होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सब कुछ इनको ही मिल जाना है। ये भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना, कंपटीशन बहुत तंगड़ा है रूफ टॉप के अंदर। चाहे आप बड़े नाम देख लीजिए, टाटा, तो वो भी रूफ टॉप में आ चुके हैं, और यहाँ पर उनके साथ बैंक्स भी, इनके साथ भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर ना NBFC बैंक से ही पैसा उठाती है, तो वो बात। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ना एक कंपटीशन क्रिएट हो गया है रूफ टॉप सोलर के अंदर, PM कुसुम जो योजना आई है उसके तहत। बट यहाँ पर जो EV है उसमें भी कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन तो है, लेकिन ग्रोथ आ जाएगी, ये बात है। लेकिन अभी जो ग्रोथ है वो तो बॉस यहाँ पर ना बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ रहे। अब वो रहेगा नहीं रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ना आपके सामने 238 का लेवल दिखा, वहां से सेलिंग इसलिए आई है क्योंकि आपका 50 डे में अब ये स्टॉक झूल रहा है 225 रुपए पर, आपका 100 डे में है, एंड 238 पर आपका 50 डे में था, ये बात। अब यहां पर ना इस बीच में झूल रहा है, या तो 238 टूट कर ऊपर निकल जाए तो कुछ बात बने, या तो 225 अगर टूटे तो यहाँ पर डाउन साइड क्रिएट हो, एक ही चीज होनी है। एंड उसकी तैयारी आप कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा होने वाला है। अगर ये हायर साइड 238 तोड़ देगा तो आपके सामने ट्रेंड लाइन जिसके भीतर हमें जाना है, उसके अंदर जाने का शायद एंट्री मिल जाए। वहां भी अगर नहीं मिलता है तो फिर सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने जो तोड़ा है चार्ट पर एक चैनल और मूविंग एवरेज, उससे निपटना आसान नहीं है, इतनी बात समझो। तो अभी दिक्कतें बहुत है स्टॉक के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं पाएगा, करने को आया तो एक दिन ही लगेगा। एंड अचानक से अगर यहाँ पर ना आपका 50 डे में टूटा एंड उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया, 252, 253, 250 के ऊपर कम से कम हमें निकलना है, ये अपने को मिल जाएगा। 250 के ऊपर जो है वो अपने को देखने को मिल जाएगा, ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, यहां से कुछ भी हो सकता है और जो होगा वो बड़ा होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।